नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय इतिहास व मंत्र शक्ति इत्यादि के बारे में और साथ में समय समय पर लाते हैं आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी रहस्यमय व अद्भुत जानकारियां। आज हम बात करेंगे भारत में जब रामायण और महाभारत काल चल रहा था, उस समय अन्य देश क्या कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे यह विनती है, यदि आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को लेकर बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। महाभारत और रामायण हिंदुओं के सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। दोनों ही भारत के सबसे धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक और तथा दार्शनिक ग्रंथों के रूप में पहचाने जाते हैं। विश्व के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथ महाभारत और श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण आज भी दुनिया के विभिन्न समाजों के लिए रहस्य बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत की धरती पर भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस दौरान विदेशी मुल्क क्या कर रहे थे? इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करना होगा। जी हाँ, दूसरे देशों और संस्कृतियों का हमारे प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख मिलता है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को ही लें तो आप उनमें विभिन्न देशों के संदर्भ पाएंगे। बड़े बड़े विद्वानों की माने तो रामायण के दौर में अमेरिका को खोजा तक नहीं गया था और महाभारत का युग जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 1500 साल पहले आया था। महाभारत के समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहा गया था। ये भारत आधुनिक भारत से कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में शामिल था। उस समय भारतीय महाद्वीप पर अलग अलग शासकों का राज था। ऐसे उदाहरण भी हैं जो साबित करते हैं कि महाभारत और रामायण के साम्राज्य भारत के बाहर भी मौजूद थे। जैसे सीता माँ का जन्म मिथिला में हुआ, जो मौजूदा दौर में नेपाल में स्थित है। कैकेयी का साम्राज्य यानी माद्रा साम्राज्य आज के पाकिस्तान में मौजूद है। गांधार साम्राज्य वर्तमान समय में अफगानिस्तान के स्थित है। वहीं कंबोजाज साम्राज्य को ईरान और पाराम कंबोजाज आज के ज़माने के हिसाब से तजाकिस्तान में मौजूद है। अगर दुनिया के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो वहाँ पर भी मानव अस्तित्व की मौजूदगी के अंश मिलते हैं। पुरातात्विक और पौराणिक सबूतों का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि यह सभ्यताएं भारतीय सभ्यता जितनी विकसित नहीं थी। यह स्पष्ट है कि आधुनिक पश्चिम सभ्यता केवल 300 से 500 साल पुरानी ही है। इतना ही नहीं, अगर पुराणों की माने तो कोरोचा द्वीपम में एक जंगल मौजूद था जिसे कपिलारण्य कहा जाता था। यही जंगल आज कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। अस्त्र आलयम, जहाँ पांडव अपने अस्त्र और शस्त्र हथियारों को रखा करते थे, उसे आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। सन 1500 से लेकर सन 1750 तक आधुनिक पश्चिम सभ्यता का बोलबाला रहा और बदलते समय के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं ने अपना अपना रुतबा कायम कर रखा था। इस हिसाब से यह देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। महाभारत में कई ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो चीन के अस्तित्व की पुष्टि करती है। महाभारत में चीनियों के साथ असम के राजा भागादत्ता की अपनी सेना थी। वहीं राजा सभापर्णव जैसी जगह में भी चीनियों से घिरा रहता था। उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता और इस्तांबुल के बीच व्यापार का एक रूट हुआ करता था। गांधार को उस समय गांधार कहा जाता था। गांधार के राजा शकुनी महाभारत में एक अहम किरदार के तौर पर जाने जाते हैं। गांधार इसी के नाम के साथ ईरान में स्थित है। महाभारत की कहानी 1200 बीसी से और रामायण की 1300 बीसी से शुरू होती है। यह दोनों गाथाएं सदियों तक श्लोकों के रूप में बयान की जाती रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने महाभारत और रामायण के समय किस तरह दुनिया के विभिन्न बड़े बड़े देशों में उस वक्त के राजा राज करते थे। इसका उल्लेख खुद इन्हीं दोनों ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।